हाय, मैं हूँ कोकिला और आप देख रहे हैं मेरा चैनल टेक कोकिला, जिसमें हम बात करते हैं वेब टेक्नोलॉजीज की। और आज हम पढ़ेंगे पार्ट 10 ऑफ बेसिक एचटीएमएल कोर्स, जो है फॉर्म्स। हमने फॉर्म्स को दो पार्ट में डिवाइड किया है, तो अभी हम फर्स्ट हाफ ऑफ द फॉर्म्स पढ़ रहे हैं। सो लेट्स बिगिन। आपने इस टाइप का फॉर्म बहुत देखा होगा, चाहे वो आपको लॉगिन करना हो, आपको साइन अप करना हो। जब लॉगिन करना होता है तो सिर्फ यूजर नेम पासवर्ड से हो जाता है, बट अगर आपको न्यू रजिस्ट्रेशन करना है, साइन अप करना पड़ता है, तो उसके लिए ऐसा फॉर्म ओपन होता है। अब हम ये कैसे क्रिएट करते हैं एचटीएमएल के पेज में, लेट्स स्टडी दैट। तो एचटीएमएल में जो ये फॉर्म है, इट इज यूज्ड टू कलेक्ट यूजर इनपुट। यूजर इनपुट जैसे मैंने बोला, नेम, एड्रेस, आपका डेट ऑफ बर्थ, ये सब चीजें हैं यूजर इनपुट। जो भी हम इनपुट देंगे वो एचटीएमएल फॉर्म में कलेक्ट करेगा। तो जो भी आप यूजर इनपुट देता है वो जाता है सर्वर के पास प्रोसेसिंग के लिए, तो उसको कहते हैं एक एचटीएमएल का फॉर्म। तो उस एचटीएमएल के फॉर्म का ये एक सिंटेक्स है। फॉर्म एक एलिमेंट है जिसके उसके कुछ एट्रीब्यूट्स हैं। तो फर्स्ट एट्रीब्यूट इज एक्शन। तो यहाँ पर है एक्शन। अब उस एक्शन में आपको जो भी यूआरएल देना है, या आपको कुछ और आगे फर्दर उसके बाद कुछ नेक्स्ट पेज पे जाना है, तो वो आप दोगे एक्शन में। उसके बाद होता है मेथड। मेथड में आप गेट यूज करते हो या पोस्ट यूज करते हो। इस मेथड का क्या मतलब है कि जब आप यूजर इनपुट दो, तो एड्रेस बार में अगर आपने देखा होगा कि कभी कुछ आईडी, कुछ पासवर्ड शो होता है, वो होती है कुछ इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू दैट वेब पेज। अगर आप गेट मेथड यूज करते हो, तो जो भी आप यूजर नेम पासवर्ड में दोगे वो चला जाएगा एड्रेस बार में, आपको लोकेशन में वो दिखेगा कि ये यूजर नेम है, एंड पासवर्ड करके आपको शो होगा। बट अगर आप पोस्ट यूज करते हो, तो नेम और पासवर्ड फील्ड एम्प्टी रहता है, नल रहता है, वो शो नहीं होता, वो हिडन होता है एड्रेस बार में। तो बेस्ट मेथड है यूज करना पोस्ट। तो पोस्ट मोस्टली यूज होता है किसी भी फॉर्म के मेथड में, जब आपको यूजर से कुछ डेटा डालना है, बिकॉज दैट यूजर डेटा इज वेरी क्रिटिकल। अगर वो बहुत सेफ रहना चाहिए, तो उसके लिए पोस्ट मेथड यूज करते हैं। उसके बाद आते हैं कुछ फॉर्म एलिमेंट्स, जो हम आगे पढ़ेंगे। एंड फाइनली हमें फॉर्म टैग को एंड करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरीके से एक फॉर्म क्रिएट होता है। तो दीज आर सम एचटीएमएल के फॉर्म कंट्रोल्स। तो टेक्स्ट इनपुट कंट्रोल इज वन, अदर इज चेक बॉक्स, रेडियो बॉक्स, सिलेक्ट बॉक्स। तो दीज आर डिफरेंट कंट्रोल्स जो अभी हम फर्दर पढ़ेंगे अपनी स्लाइड्स में। So let's begin with text input control. So there are basically three types: single line, password, multi line. तो इसका मतलब है कि सिंगल लाइन मतलब सपोज आपका नेम है, आपको देना है, तो वो सिंगल लाइन टेक्स्ट इनपुट कंट्रोल है। पासवर्ड में आपका एस्ट्रिक करके आएगा, तो वो आपको शो नहीं होगा, तो पासवर्ड एक अलग कंट्रोल है। एंड मल्टी लाइन, जिसमें आपको डिस्क्रिप्शन लिखना होता है, से अबाउट अस या अबाउट योर सेल्फ, तो उसको कहते हैं मल्टी लाइन इनपुट कंट्रोल। उसकी कोडिंग इस टाइप से रहती है, जहां पर फॉर्म एलिमेंट है, फॉर्म टैग में फर्स्ट नेम ये एक लेबल करके होता है, या डायरेक्ट अगर आप लिखते हो तो आपको पता है, अगर आपने कुछ भी डायरेक्ट लिखा तो बॉडी पे एज इट इज, तो वेब पेज पे एज इट इज जाएगा। तो आपने यहाँ पे लिखा फर्स्ट नेम, उसके बाद आपने दिया इनपुट। तो कोई भी एलिमेंट, कोई भी कंट्रोल हमेशा इनपुट एलिमेंट्स में आता है। तो कोई भी एलिमेंट इस तरीके से आप इंसर्ट करते हो, एम्बेड करते हो अपने फॉर्म में। तो यहाँ पर जब हम टेक्स्ट इनपुट कंट्रोल्स की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर फर्स्ट एलिमेंट है इनपुट, ये रहेगा। उसके बाद मेथड है टाइप, नेम, और भी मेथड्स होते हैं, वैल्यू, हाइट, विड्थ। तो वो टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट हो जाएगा। नेम, फर्स्ट नेम मतलब इस टेक्स्ट बॉक्स का क्या नाम है, ठीक है। उसके बाद ब्रेक के बाद मैंने दिया लास्ट नेम, और ये एक टेक्स्ट ओपन हुआ, एक टेक्स्ट बना लास्ट नेम। उसके बाद एक टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट हुआ, उसका नाम है लास्ट नेम, और फॉर्म एलिमेंट की क्लोजिंग। इसी के बाद आता है पासवर्ड टाइप। पासवर्ड में जैसे आपने पहले इनपुट टाइप लिया था टेक्स्ट, यहाँ पर पासवर्ड में आपको लेना होता है इनपुट टाइप पासवर्ड। ठीक है, जैसे ही आप इनपुट टाइप कंट्रोल पासवर्ड लेंगे, तो यहाँ पर एस्ट्रिक शो होगा रादर देन जो भी आप पासवर्ड क्रिएट कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमने यूजर आईडी ले लिया और पासवर्ड ले लिया, और उस तरीके से आपने कंट्रोल्स बना लिए।
नेक्स्ट इज मल्टी लाइन टेक्स्ट इनपुट। मल्टी लाइन में से मैंने बोला डिस्क्रिप्शन बॉक्सेस में यूज होता है, तो मल्टी लाइन के लिए इनपुट एलिमेंट ना होके टेक्स्ट एरिया आता है, जिसमें आती हैं कुछ रोज और कॉलम्स। मतलब कितना विड्थ होना चाहिए, कितना हाइट होना चाहिए, विड्थ हाइट की जगह आता है रोज एंड कॉलम्स। और नेम, अगर डिस्क्रिप्शन बॉक्स आप दे सकते हैं, अगर आप यहाँ पे कुछ टेक्स्ट लिखते हैं तो वो इस बॉक्स के अंदर आएगा, क्योंकि अभी आपने इसको क्लोज नहीं किया है। तो जैसे इसको क्लोज करोगे तो ये एक बॉक्स बन जाएगा जो है मल्टी लाइन टेक्स्ट इनपुट कंट्रोल और आपका फॉर्म का क्लोजिंग। इस तरीके से आप इनपुट कंट्रोल्स बना सकते हैं। इसको हम कोड के थ्रू करके देखते हैं। दिस इज माय नोटपैड फाइल। यहाँ पर हम लिखते हैं डॉक टाइप बॉडी टैग। बॉडी टैग में आएगा हमारा फर्स्ट इज फॉर्म। अब इस फॉर्म में मुझे चाहिए एक इनपुट कंट्रोल, तो मैंने पहले लिया फर्स्ट नेम, ठीक है। इसमें मैंने दिया इनपुट टाइप। क्या है इनपुट टाइप? इनपुट टाइप है टेक्स्ट टाइप का, और उसका कुछ नेम, वैल्यू, वैल्यू का मतलब जो ऑलरेडी मेरे टेक्स्ट बॉक्स में लिखे हुए जाएगी। यहाँ पे मैंने दिया फर्स्ट नेम। यहाँ पे एट्रीब्यूट आप दे सकते हैं साइज। अब मैंने दिया कि यहाँ पर मेरा मैक्स लेंथ, मतलब नेम मैक्सिमम हो सकता है से 25 साइज का, जो आपको देना है आप अलग भी दे सकते हैं, से 30-35। के बाद मैंने दिया पासवर्ड फील्ड भी करके देख लेते हैं। यहाँ पर टाइप लेना पड़ेगा पासवर्ड। यहाँ पे आप देखिए मैंने स्लैश लिया है, दैट क्लोजिंग ऑफ दिस इनपुट टाइप, ठीक है। अदरवाइज आपको इनपुट को क्लोज करना पड़ेगा जो एलिमेंट है। और यहाँ पर मैं फर्स्ट नेम ना देकर वैल्यू पासवर्ड लिख सकती हूँ, और यहाँ पर नेम को भी चेंज करना चाहिए पासवर्ड, ठीक है। यहीं पर हम थर्ड इनपुट कंट्रोल अबाउट मी भी कर देते हैं, जो है एक टेक्स्ट एरिया। टेक्स्ट एरिया में आपका आएगा रोज इक्वल टू से मैंने लिए 10 रोज, कॉल्स दैट इज कॉलम इक्वल टू मैंने लिए अगेन 10, और इसका कुछ नेम ले सकते हैं, नेम इक्वल टू से दिस इज अ डिस्क्रिप्शन बॉक्स, तो वही ले लेते हैं। और यहाँ पर मैं इसमें कुछ नहीं डाल रही हूँ बॉक्स में, तो यहाँ पर इसको हमें बंद करना पड़ेगा टेक्स्ट एरिया को, और देन फाइनली द क्लोज ऑफ फॉर्म, राइट। देन closing of body tag, closing of body tag and closing of HTML। तो यहाँ पर हम फर्स्ट नेम के बाद ब्रेक दे देते हैं, जिससे हम एक फॉर्म जैसा लुक मिले। BR टैग लिखेंगे जिससे वो नेक्स्ट लाइन में आए, और अगेन BR टैग दे देते हैं, सेव करते हैं और रन करते हैं। डेस्कटॉप पे चलते हैं, forms.html ओपन हो गया है, राइट। तो इस तरीके से आपका फर्स्ट नेम, पासवर्ड और अबाउट मी आएगा। अब यहाँ पर हमने उस तरीके के कॉलम दिए थे, यू कैन राइट एनीथिंग यू वांट, राइट। अब यहाँ पर पासवर्ड में ऑलरेडी कुछ वैल्यू दी थी, आप इसको चेंज करके अपना कुछ भी दे सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर भी आप अपना फर्स्ट नेम दे सकते हैं, सपोज कोकिला। सो दिस इज अ फॉर्म जो आप क्रिएट कर सकते हैं अपने किसी वेब पेज के लिए, अपनी किसी वेबसाइट के लिए। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट। दीज आर द एट्रीब्यूट्स जो हमने यूज करे हैं अभी। टाइप, नेम, वैल्यू, साइज हमने दिया, रोज दी, कुछ कॉलम्स दिए। ये सिर्फ है टेक्स्ट एरिया के लिए, तो ये सिर्फ चलता है टेक्स्ट एरिया के लिए, अदरवाइज ऑल ऑफ दीज वर्क फॉर डिफरेंट इनपुट कंट्रोल्स। नाउ नेक्स्ट इज चेकबॉक्स कंट्रोल। चेकबॉक्स कंट्रोल। चेकबॉक्स कंट्रोल इस तरीके का होता है, आपने देखा होगा, जैसे हमारे फॉर्म में मेल फीमेल होता है तो आप 1 पे टिक कर सकते हैं, तो उसमें इनपुट टाइप, इनपुट एलिमेंट फर्स्ट रहता है, देन टाइप में पहले हमने टेक्स्ट यूज किया था, अभी यहाँ पे यूज होगा चेक बॉक्स। तो जब आप चेक बॉक्स देंगे तो इस टाइप के कंट्रोल्स बन जाएंगे। कुछ नेम दे सकते हैं, इसमें वैल्यू का ऑन का मतलब आप वैल्यू कुछ भी दे सकते हैं, दोनों में आप वैल्यूज दे सकते हैं, आप किसी को भी टिक कर सकते हैं, और
आप किसी को भी टिक कर सकते हैं, वैल्यू ऑन का मतलब ये होता है। उसके बाद अगर आपने यहाँ पर चेक्ड दिया, एक एट्रीब्यूट था चेक्ड, तो डिफॉल्ट वो वाला चेकबॉक्स टिक होकर आएगा। ठीक है, जब आप फॉर्म ओपन करेंगे तो वो ऑलरेडी चेकबॉक्स टिक होगा। तो अगर आप चेक्ड यहाँ पर राइट, तो इसको हम कोड के थ्रू करके देखते हैं। बिफोर दैट एट्रीब्यूट्स देख लेते हैं इसके, दैट इज टाइप, नेम, वैल्यू एंड चेक, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। नाउ लेट्स मूव टू आवर कोड। चेकबॉक्स कंट्रोल, तो सपोज मैंने दिया विच सब्जेक्ट डू यू लाइक। अब यहाँ पर इनपुट टाइप पासवर्ड ना होके चेकबॉक्स यूज होगा। नेम हैज टू बी समथिंग, से CHK चेकबॉक्स। अब यहाँ पर वैल्यू मुझे देना था, तो वो मैं दूंगी ऑन, राइट। तो यहाँ पर अगर मैंने लिखा, इसके सामने हम लिख देते हैं मैथ्स, और एक और मैं यहाँ पे क्रिएट करती हूँ विथ सेम डेटा बट विथ डिफरेंट सब्जेक्ट। तो यहाँ पर हम देते हैं, तो यहाँ पर मैं सेम लाइन यूज कर रही हूँ इनपुट कंट्रोल की, और यहाँ पे सब्जेक्ट दे देते हैं साइंस। इनपुट टाइप इज चेकबॉक्स, नेम इज CHK, वैल्यू इज ऑन, और एक और एट्रीब्यूट यूज करते हैं दैट इज चेक्ड, जिससे पहले से ही टिक होकर आता है। तो हम यहाँ पे सेव करेंगे, इसे ओपन करेंगे एक्सप्लोरर में, लाइक दिस, राइट। विच सब्जेक्ट डू यू लाइक, मैथ्स और साइंस। तो साइंस ऑलरेडी टिक है क्योंकि आपने चेक्ड लिखा था। अदरवाइज आप ये भी कर सकते हैं, इसको अनक्लिक कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप चेकबॉक्स कंट्रोल यूज कर सकते हैं, राइट। अब यहाँ पर मैंने ब्रेक नहीं दिया था, इसलिए वो साथ में ही आया है। अदरवाइज आई कैन यूज ब्रेक है, इसको सेव करके यहाँ पे अगर मैं क्लिक करूं तो ये नेक्स्ट लाइन में आएगा। तो इस तरीके से आप चेकबॉक्स कंट्रोल यूज कर सकते हैं और अपना फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं। For now, some quiz time. What are different text input controls? Is it single line, password, multi-line, all three above, or none? So the answer is yes, by all three ways. Single line भी होता है, password भी होता है, multi line भी होता है। ये तीनों होते हैं text input controls. Further हम अपने next वीडियो में और input controls पढ़ेंगे और बनाएंगे अपना फॉर्म, और CSS के थ्रू उसे करेंगे ब्यूटीफाई। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे फॉर्म्स के बारे में, कुछ और कंट्रोल्स, क्रिएट करेंगे एक फॉर्म और करेंगे थोड़ी और कोडिंग। तब तक के लिए आप प्रैक्टिस जरूर करें। कोई भी कंफ्यूजन हो, क्वेश्चन हो, कमेंट करें, सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको मेरे नए नए वीडियोस मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग।